ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में, पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ, क्योंकि मुझे परम पिता परमात्मा स्वयं आकर गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते हैं। शिव बाबा ने मुझे पहचाना और रोज मुझे शक्तियां और गुणों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 19 नवंबर 2020 बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। क्या कह रहे हैं बाबा? कि ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। और बाबा क्या आए हैं? इस सारी दुनिया को निरोगी बनाने। बाबा कह रहे हैं मैं यही काम करने आया हूँ। प्रश्न है आज का, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाई व दुख की लहर नहीं आ सकती। कि कौन सी बात याद रहे तो कभी भी जो है आप उदास नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। उत्तर है, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। तो बाबा ने बता दिया कि दुख की लहर कब नहीं आएगी, कौन कौन सी स्मृति रहनी चाहिए। कि हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़कर अब अपने घर जाने वाले हैं। तो इस नई दुनिया में हम फिर से जन्म लेंगे। और हम सब क्या कर रहे हैं? राजयोग सीख रहे हैं। क्यों? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, राजा 21 जन्मों के लिए राजभाग पाने के लिए। और बाबा हम सब के लिए क्या कर रहे हैं? रूहानी राजस्थान की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं यही सब चीजें तुम्हें याद रहनी चाहिए, तो कभी दुखी तुम लोग नहीं होगे। गीत है आज का, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। श्री बाबा ही हमारा क्या है? माता है, वही पिता है, सखा भी वही है, बंधु भी वही है। ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है। बाबा कह रहे गीत तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए है। ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदार ही हैं, नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं, हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। यह तो आत्मा को समझदार बनाना है। पढ़ती भी आत्मा शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह है अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ। दो चीजें, अल्पकाल के लिए और शरीर के निर्वाह के लिए। ठीक है भाई, हमने पढ़ाई की, बैरिस्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कमाएंगे, अपना खाएंगे, है ना, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, वो सब क्या है? शरीर के निर्वाह के लिए। भल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं, किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए।
पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो हमको पहले पहले तो आत्माभिमानी बनना पड़े, यह है मुख्य बात, क्योंकि यह है ही रोगी दुनिया। आत्माभिमानी बनना पड़े मतलब अपने को आत्मा समझो। मुख्य यही क्या है, मुख्य बात है। बाबा कह रहे यही मुख्य बात है, क्योंकि यह है ही रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो, कुछ ना कुछ होता जरूर है। ये सारी दुनिया बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है, जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं। आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो। कैसे? गुप्त रीति से। मूल बात है कि बाप को कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर और पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले तो देह अभिमान से क्या बनो? देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सब हैं, तुम समझते भी हो। हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही हैं जो पहले। मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की, परमात्मा को जानने की। बाबा क्या कह रहे हैं? अपने को आत्मा समझना है, अपने को आत्मा समझना है, ना कि ना कि ये शरीर। गाया भी जाता है रचता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे, नहीं, पहले रचता वही बाप है। कहा भी जाता है हे गॉड फादर, वह आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्माभिमानी है ही, इसलिए वह सुप्रीम है। बाप कहते हैं मैं तो आत्माभिमानी हूँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्माभिमानी बनाता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ, किसकी बात कर रहे हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा की। इनमें प्रवेश करता हूँ इनको कन्वर्ट करने, क्योंकि यह भी देह अभिमानी थे। इनको भी कहता हूँ अपने को आत्मा समझ, मुझे यथार्थ रीति याद करो। ऐसे बहुत मनुष्य जो समझते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं, वह कोई आत्माभिमानी नहीं रहते, क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और कोई तरफ देखते भी नहीं। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। यह भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे। उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, क्योंकि क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया, आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती है। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, यह कहना भी रोंग हो जाता है। वापस कोई कैसे जाएंगे? हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी होती है। मकान को पुताई आदि कराई जाती है, यह भी पालना है ना। तो बाबा कह रहे हैं हर एक को स्थापना फिर पालना करती है। स्थापना कर दी, मकान बना दिया, और फिर पालना क्या है? मतलब उसकी देख रेख करना, कि मकान की पुताई आदि कराई जाती है, यह भी पालना है ना। अब बेहद के बाप को तुम याद करो, यह नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे न सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। यह रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है, सारे विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं यहाँ ही निरोगी बनेंगे,
बाप कहते निरोगी होते ही है नई दुनिया में। निरोगी कहाँ होते हैं? केवल नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में निरोगी हो न सके। ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी है। वहाँ आयु की वहाँ आयु भी बड़ी होती है, रोगी विशेष होते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं होते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाप खुद कहते हैं इस समय सारी विश्व खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो। पहले पहले हम सतयुग में क्या है, निरोगी दुनिया में आते हैं। निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। बाबा बता भी रहे कैसे बनोगे निरोगी, जितना बाप को याद करोगे। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। यह भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है बाप परमात्मा के पास जाने की। यह है स्पिरिचुअल यात्रा। यह अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुम भी नंबर 1 जानते हो लेकिन भूल जाते हो। बाबा कहते हो तुम भी समझ रहे हो लेकिन बार बार भूल जाते हो। मूल बात है यह, समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। खुद होगा नहीं, दूसरों को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। बाबा कह रहे अगर खुद याद में रहोगे, खुद योग करोगे, तभी दूसरे को समझाएंगे तो तीर लगेगा, मतलब तुम्हारी वाइब्रेशन वहां तक पहुंचेगी। सच्चाई का जौहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस। स्त्री पति को कितना याद करती, यह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। अब बाबा ने एग्जाम्पल में दे दिया कि पति पत्नी आपस में कितना याद करते हैं एक दूसरे को। तो बाबा कह रहे ये तो पतियों का पति है, बापों का बाप है। कौन? मैं, यानी शिव बाबा अपने लिए कह रहे हैं। गुरुओं का गुरु, गुरु लोग भी उस समय गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे, परंतु उनको कोई जानते नहीं है। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान दे गई। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है तो औरों को कहाँ से मिल सकता। विलायत से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए। समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया, यह है भगवान। बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखलाता हूँ। एक ही बार। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका है जिस्मानी योग। ठीक है ना? जो हम ये योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सब क्या जिस्मानी योग है। या वैसे भी चलो उस गुरु के पास चलते हैं, ये करते हैं, सब क्या जिस्मानी योग है। जैसे हम अपने बच्चे को, अपने परिवार के किसी मेंबर को याद कर रहे हैं तो वो क्या है, वो जिस्मानी योग है। तो बाबा कहते हैं जो मैं सिखाता हूँ वो रूहानी योग है। और वो कब सिखाता हूँ? मैं कल्प कल्प में एक ही बार आकर संगम युग पर सिखाता हूँ। बाकी सबका है जिस्मानी योग। ब्रह्म से योग सीखते हैं, यह भी बाप तो नहीं है। ब्रह्म से योग रखते हैं, ये वह भी बाप तो नहीं है। वह तो महतत्व है, रहने का स्थान। कहते हैं ना हम ब्रह्म में लीन हो गए, तो बाप कह रहे वो बाप नहीं है। ब्रह्म जो है वो तो क्या है, महतत्व है, रहने का स्थान। तो राइट एक ही बाप है। एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। अब यह भी भारतवासियों को पता नहीं कि बाप ही सत्य कैसे है। वही सचखंड की स्थापना करते हैं, सचखंड और झूठखंड। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहां रावण राज्य ही नहीं होता। आधा कल बाद रावण राज्य झूठखंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठखंड पूरा कलयुग का है। अभी तुम संगम पर बैठे हो, न इधर हो न उधर हो। तुम यात्रा कर रहे हो, आत्मा यात्रा कर रही है, शरीर नहीं। बाप आकर के यात्रा करना सिखलाते हैं, यहाँ से वहां जाना है, तुमको यह सिखलाते हैं। वो लोग फिर स्टार्ट मून आदि तरफ जाने की ट्रेवल करते हैं। वो लोग फिर स्टार्स मून आदि की तरफ जाने की ट्रेवल करते हैं। अभी तुम जानते हो उनमें कोई फायदा नहीं। इन चीजों से ही सारा विनाश होना है। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ। तुम जानते हो ये सब चीजें जो साइंस से बनती है वह भविष्य में तुम्हारे ही काम आएगी। क्यों काम आएगी? विनाश के काम आएगी, विनाश में बड़ी हेल्प करेगी। बाबा कह रहे यह ड्रामा बना हुआ है।
बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो ना पास हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं कौन, किस लिए? तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। यह लक्ष्मी नारायण मालिक है। भल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है ना, है ना। भले ही कहते हैं सतयुग में राजा और प्रजा बहुत खुश, सब शेर और बकरी भी एक ही घाट पर पानी, सब सुखी है, कहने का मतलब ये है। वह कह रहे ठीक है सब कुछ है, लेकिन क्या है, दर्जा तो अलग हो गया ना, पद तो अलग हो गया ना। भल प्रजा भी मालिक है वहां पर, परंतु दर्जा तो बहुत है ना। भारतवासी भी सब कहते हैं ना हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा, उनमें फर्क कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए, पवित्रता भी जरूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है ना। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं दुनिया में, और कोई की बुद्धि में यह एम ऑब्जेक्ट होगी नहीं। बाबा कह रहे मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो कि तुम ये पुरुषार्थ और योग क्यों कर रहे हो, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है ना, विजन क्या है तुम्हारा, वो तुम्हें बता के तब मेहनत करवा रहा हूँ, तब सिखा रहा हूँ, तब पाठ पढ़ा रहा हूँ। कह रहे और जगह तो किसी को कुछ पता ही नहीं कि हम क्यों बैठे हैं सत्संग में, क्या कर रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमारा होना है। दुनिया में कोई की बुद्धि में ये हम ऑब्जेक्ट होगी नहीं, तुम फट से कहेंगे हम यह बनते हैं, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। यह तो अभी पंचायती राज्य है। पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताज, अभी 9 ताज। पहले बाबा कह रहे हैं पहले पहले सतयुग में क्या थे, डबल ताजधारी, फिर एक ताज हुआ, और अभी क्या है 9 ताज, कोई ताज ही नहीं है। हम्म। बाबा ने मुरली में कहा था यह भी चित्र हो, डबल सरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सरताज बनाता हूँ। वह है अल्पकाल के लिए, यह है 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों की बात। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ। बाबा कह रहे कभी भी जब तुम प्रार्थना करते हो तो कोई नहीं कहते मुझे राजा बना दो, रानी बना दो, नहीं, पतित से पावन बनाओ। अभी तुम बच्चों का है बेहद का सन्यास, इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर। कहाँ चले जाएंगे, अपने घर, इस दुनिया से। फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि फिर हम किस में आने वाले हैं, स्वर्ग में आने वाले हैं। तो बाबा कह रहे अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे, फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाई दुख आदि, यह सब क्यों होना चाहिए। बाबा कह रहे जब तुम्हें सब पता है तो फिर क्यों दुखी होते हो। हम आत्मा घर जाएंगे, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया मिलेंगी। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है, माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। माया ना ये फैक्ट जो भी बाबा बता रहे उसको भी भुला देती, करते लगता है कि ये सच भी है या नहीं है, पता नहीं होगा भी नहीं होगा, क्या होगा। तो बाबा कह रहे खुशी इसलिए नहीं रहती क्योंकि माया का अपोजिशन बहुत है। पतित पावन खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो, फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजा हुए हैं। अगर हम राजस्थान भारत की बात करें तो वहाँ बाबा कह रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के राजा हुए हैं। वह फिर रूहानी राजस्थान बनना है। अब बाबा कह रहे ये तो क्या है, भौतिक है लौकिक में है, लेकिन आपको कैसे बनना है, रूहानी। अब फिर रूहानी राजस्थान बनना, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते हैं, वह मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं, वह तो रहते ही है शांति धाम में। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए, यह फर्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला, हेवन नई दुनिया को कहा जाता है। फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो उनको वो लोग हेवन समझते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, बहुत आसान है,
यह है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज जो बाप ही दे सकते हैं। बाबा कह रहे सारी नॉलेज क्या है, पवित्र बनने की है, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की है, और ये कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ मैं दे सकता हूँ। जब किसको फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है, हम भगवान पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो। गॉड को जानते दोनों नहीं है बाबा कह रहे जिससे फांसी लग रही है, जो फांसी लगा रहा, दोनों नहीं जानते। उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि जाकर याद पड़ते हैं। गायन भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, कोई ना कोई याद जरूर रहता है। सतयुग में भी मोहजीत रहते हैं, सतयुग में ही मोहजीत रहते, कहते वही है जहाँ मोह नहीं होता। वहां जानते एक खाल छोड़ दूसरी ले लेंगे, वहां याद करने की दरकार नहीं, इसलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करे। यहाँ दुख है इसलिए याद करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में तो दुख होता ही नहीं, दुख नहीं होता, सुख ही सुख होता है, तो तुम मुझे याद ही नहीं करते। और यहाँ क्यों याद करते हो? क्योंकि यहाँ दुख बहुत है। यहाँ दुख है इसलिए याद करते हैं भगवान से कुछ मिले, वहां तो सब कुछ मिला ही हुआ है। यहाँ क्यों याद करते? क्योंकि किस चीज की कमी है? आत्मा में शांति की कमी आ जाती है, प्रेम की कमी आ जाती है ना। आत्मा के जो गुण है, सातों गुण, तो उसमें से एक भी गड़बड़ हो जाता है तो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब वो कम होने लगता है तभी तो हम फिर डिस्टर्ब होते हैं, दुखी होते हैं। और उसी को चाहते हैं। क्यों याद करते हैं भगवान को? मान लीजिए हम अशांत है, तुम कहते हैं भगवान शांति दो शांति दो, तो यानी उसकी कमी हो गई। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ दुख है इसलिए याद करते हैं भगवान से कुछ मिले, वहां तो सब कुछ मिला ही हुआ है। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, गणिका बनाना, अभी सब निधन के हैं। हम गणका बनते हैं, सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी, यह भी जानते हैं। भारतवासियों की पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती थी, अब छोटी है। क्यों छोटी हुई है यह कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है समझना और समझाना। बाबा कह रहे तुम्हें तो सब पता है, सतयुग में के जो है कितने जन्म होते हैं और एक जन्म की आयु कितनी होती है। फिर त्रेता में कितना होता है, फिर द्वापर में। बाबा कह रहे तुम सब जानते हो, तुम्हारे लिए बहुत आसान है क्या समझना और समझाना। 100 भी नंबरवार है बाबा कह रहे, लेकिन सबके लिए एक जैसा नहीं। जो जितना पुरुषार्थ करता है उसके लिए आसान है। 100 भी नंबरवार है, समझानी हर एक की अपनी अपनी है। जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे समझाते हैं। बाबा ने समझाने में भी बता दिया कि समझानी हर एक की अपनी अपनी है। क्यों? क्योंकि जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे समझते भी हैं और ऐसी समझाते भी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या सुनाया बाबा ने, एक एक करके बताएंगे सब। सुप्रिया जी, बॉबी जी, अनु जी, कोई भी बताएं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम आज बाबा ना इस पूरी दुनिया को रोगी और उसका हॉस्पिटल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ही हैं जो इनकी सेवा कर रहे हैं, गुप्त रीति से सेवा कर रहे हैं। हमें सबको निरोगी बनाना है और इसके लिए क्या करना है कि जो बाबा जी ने हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान का हमें याद रखना है, आत्म अभिमानी बनना है, देह अभिमानी नहीं बनना है। हम हमें जो पूजा करनी है, जो ज्ञान देना है, जो सुख देनी है, वो रूह को देना है, शरीर को नहीं। बाबा जी ने जो हमें ज्ञान बताया वो हमें भूलना नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम सब एक यात्रा पे हो और मैं तुम्हारा गाइड हूँ। मैं तुम्हें यात्रा पर यात्रा करना सिखा रहा हूँ। ये ड्रामा है ना, सब बना हुआ है। और कह रहे हैं कि जिस प्रकार टीचर हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि तुम मेरी बात सुनो नहीं तो फेल हो जाओगे, है ना, उसी प्रकार हमें बाबा की बात माननी है, बाबा का ज्ञान लेकर अपना उद्धार करना है। और बाबा बता रहे हैं कि जिस ना तो मरने वाले को बाबा का पता
भगवान का और ना ही मारने वाले को, सिर्फ हमें ही पता है। ओम शांति जी। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप सदैव आत्माभिमानी है, ऐसे आत्माभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। पूरी मेहनत किसमें करनी है कि मैं आत्मा हूँ। एक बाप को दिल से प्यार करते करते कहाँ जाना है? बाप के साथ घर चलना है। बेहद के बाप का पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है। अब आपने फरमान भी बता दिया क्या है। बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, इस फरमान को पालन करना है। आज का वरदान। तराजू लिए बैठे आए तो बाबा सेंस और इस सेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। इस सेंस का मतलब क्या था? सर्व शक्तियां। सेंस का मतलब क्या होता? ज्ञान। तो मे यू सेक्रीफाइस ऑल कॉन्सिक्वेंसेज of the self with the balance of sense and essence and thereby become a word transformer। विश्व परिवर्तक बनना है हमें। किसे किसे यूज करके? नॉलेज द्वारा और शक्तियों द्वारा। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ, और इस सेंस अर्थात सर्व शक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म, देखो, हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। जिसे अपने देह का अभिमान नहीं है, नहीं मैंने, ठीक है बाबा करा रहे हैं, मैं तो करने वाला हूँ। मैं कराने वाला कौन है? बाबा। उसका आदेश है, मैं करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ, मैं करा रही हूँ। वो करा रहा, मैं कर रही हूँ इस शरीर द्वारा, बस इतना। तो बाबा कह रहे हैं जो अपनी देह की स्मृति सहित उसे याद ही न रहे मैं शरीर कर रहा हूँ, नहीं मैं आत्मा कर रही हूँ, स्वाहा हो जाते हैं। उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। स्लोगन क्या कह रहे हैं बाबा? बिल्कुल सटीक स्लोगन है। प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगे। प्राप्तियों को याद करो तो दुख और परेशानी की बातें भूल जाएंगे। अब देखो कोरोना चल रहा है चारों तरफ, लेकिन उसमें ठीक है सब चल रहा है, लेकिन उस समय प्राप्ति क्या हो रही है? पूरा वातावरण शुद्ध हो गया है, सब कुछ हो गया। जब तक स्लोगन वो था, देखो सारी नदियां इतनी साफ हो गई थी, वातावरण साफ हो गया था। अदरवाइज घर में भी देखो रिश्ते सुधर रहे हैं। हमारी सोच सुधर रही है। जिसे हम कहते हैं, हमें पहले लगता था नहीं घर में रहना कितना मुश्किल काम है, एक दूसरे को एडजस्ट करना देखना कितना मुश्किल है। हम बच्चों को कैसे, कुछ पेरेंट्स के तो यही होते 24 घंटे बच्चों को घर में कैसे देख सकते हैं, 2 दिन भी होते थे नहीं। तो कहने का मतलब है, बाबा कह रहे हैं प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगे। ये देखो बस काउंट क्या करो, मुझे इससे क्या क्या प्राप्त हो रहा है, किसी भी परिस्थिति से स्थिति से मुझे मिला क्या है, गेन क्या है। लॉस पे ध्यान ही नहीं देना है तो दुख होगा ही नहीं। आज का मीठा मोती। यदि आपके मार्ग में कोई विघ्न आए तो घबराना छोड़ इसे दूर करने का प्रयास करते रहिए। घबराना नहीं है, देखो कि इसे मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। तो आज किस सम्मान में रहना है? मैं देह की स्मृति सहित स्वाहा होने वाली आत्मा हूँ। मैं देह की स्मृति सहित स्वाहा होने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।